मैं अब आपके सामने बाइनेंस जो ये वाली एप्लीकेशन है, इस बाइनेंस की एप्लीकेशन को साथियों ओपन करके दिखाता हूँ। ये ओपन होने के बाद साथियों आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं P2P के माध्यम से, पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर बोल सकते हैं। पर्सन टू पर्सन मतलब क्या होता है दोस्तों? हम जो फंड खरीदते हैं वो हम ओपन मार्केट से खरीदते हैं। कुछ लोग आपको नए मिलेंगे जो ये बोलते हैं, अरे सर आज डॉलर का रेट तो 80 रुपये है, 84 रुपये है, 85 रुपये है, यहाँ पर 90 92 क्यों आ रहा है? तो आपको क्या बोलना है कि सर हम लोग सबसे पहली चीज हम यूएसडी नहीं, हम यूएसडीटी लेते हैं। दूसरा, सर हम खरीदते हैं पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन अगर कोई भी सेल आउट या बाय परचेज होता है, वो अपना मार्जिन रखते होता है, इसलिए हमको फंड वहां पर महंगा मिलता है। तो साथियों ये आपको बोलना है, क्योंकि आपका मकसद एक है, जो सामने वाला आ रहा है उसके सारे डाउट को क्लियर करना। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको P2P पे जाना है, तो P2P पे जाने के लिए ऊपर डिपॉजिट दिखाई दे रहा है येलो कलर में, उस पर क्लिक करेंगे। P2P ट्रेडिंग देखिए दोस्तों, ये P2P ट्रेडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। P2P ट्रेडिंग पे जाने के बाद आपके सामने दोस्तों ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब इंटरफेस में क्या है ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक तरफ बाय और एक तरफ सेल आ रहा है। यानी कि अगर आपको बाय करना है तो बाय पे क्लिक कीजिए, अगर आपको सेल करना है तो सेल पे क्लिक कीजिए। तो एक और दोस्तों, अब बाइनेंस का इंटरफेस कुछ पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते से चेंज है। अब आपको देखिए दोस्तों, आपको कौन सी क्रिप्टो चाहिए वो ऊपर ही मेंशन होती है। जैसे कि यूएसडीटी है, अब इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों सारी की सारी ये वही क्रिप्टो है जिसके अंदर आपको लेन देन करना है। आप देख पा रहे हैं? तो साथियों ये आप लोगों को जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके काम की हैं, जो आपको आईडी लगाने के लिए हुआ, इसके अंदर देखे साथियों, आपको यूएसडीटी मिलेगा, ठीक है, आपको बीएनबी मिलेगा, आपको इथेरियम मिलेगा। अब डाई भी ऑप्शन में आ गई है, लेकिन डाई के अंदर दोस्तों अभी जो है वॉल्यूम बहुत कम है, अभी उस पर मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों, टीआरएक्स है, आप देखिए हमारी मैटिक, ये दोस्तों जो हमारा मैटिक्स लगता है, बीयूएसडी लगता है, ये सारी की सारी क्रिप्टो हैं जो आपको चाहिए। जो आपको चाहिए उसको क्लिक कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोगों को खरीदने के लिए किन किन दो क्रिप्टो चाहिए होती है। हम लोग काम करते हैं दोस्तों डाई के ऊपर। डाई के अंदर इसके ऑप्शन है, अभी आया है, लेकिन डाई के अंदर वॉल्यूम नहीं है, तो आप डाई पे मत जाइएगा। आप दो ही चीज खरीद सकते हैं, या तो खरीदिए दोस्तों अपने यहाँ से मैटिक, ये रहा मैटिक खरीदिए। मैटिक क्या है? मैटिक में दोस्तों हम पॉलीगॉन मैटिक जो हमारी ट्रांजेक्शन फीस लगती है, या तो आप उसको परचेज कर लीजिए, या दोस्तों आप यूएसडीटी को परचेज कर लीजिए। इनके अंदर आपको बहुत वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि बहुत लिया बेची लोग इसके अंदर करते हैं। तो चलिए मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों। अब एक ध्यान दीजिएगा, क्या क्या ध्यान देने वाली बात हो जाती है ये, कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो सेल आउट करने वाले लोग हैं, बायर करने वाले लोग हैं, यहाँ पर ऊपर नाम आ जाएगा और उनका प्राइस आ जाएगा। और दोस्तों टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी टाइमिंग के अंदर ट्रांजेक्शन करनी है, तो वो टाइमिंग भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि जिससे आप अपना यूएसडीटी या मैटिक कोई भी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसका पेमेंट मोड क्या है। आपका पेमेंट में मैच कर रहा है नहीं कर रहा, तो देखिए यहाँ पर उसने पेमेंट मोड भी डाला हुआ है। मतलब वो आईएमपीएस से भी पेमेंट ले सकता है, यूपीआई से भी ले सकता है, गूगल पे से भी ले सकता है, और फोन पे से भी ले सकता है। तो ये कुछ चीजें आपको देखनी होती है। अच्छा, तो ये चीजें पता कहाँ चलेगी? लेकिन एक बड़ी ध्यान और इंपॉर्टेंट बात समझिएगा क्या है, जब भी आप कोई भी क्रिप्टो बाय कर रहे हैं, तो ये जितने भी लोग हैं साथियों, ये जितने भी लोग हैं, ये सेलर है एक्चुअली। ये क्या करते हैं, आपको मार्केट में कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको कोई फ्लैट खरीदना है, फ्लैट खरीदने के लिए आपको क्या करना है, फ्लैट आप क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, लेकिन किससे कर रहे हो, कोई ना कोई सेलर होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम जिससे बाय कर रहे हैं, वो बाय हम कर रहे हैं सेलर से, ये सारे लोग सेलर हैं। और जब आप सेल करोगे, किसी को बेचोगे, तो सामने वाला बायर होता है। तो आपके सामने जो लिस्ट आ रही है ना, ये सब किसके, बायर की है साथ। करेक्ट? तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों, कि अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी यूएसडीटी खरीदनी है। आपको एक यूएसडीटी कितने की पड़ रही है, प्लस आपको कितने स्लॉट से आईडी लगानी है। एक यूएसडीटी बराबर
क्या आपके डाई पड़ेगा, जो डाई का रेट होगा वो यूएसडीटी का रेट होगा, बिल्कुल फिक्सिंग को बिल्कुल कम रेट ऊपर नीचे होगा, पॉइंट में होगा। तो अब दोस्तों मैं यही मानना चाहता हूँ और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ज्यादातर लोग है ना यूएसडीटी ही खरीदना, क्योंकि आपको उसका प्राइस कन्वर्ट करने में ना आपको आसानी रहेगी। क्या होता है, मैटिक का प्राइस कम है और कभी कभी मैटिक का प्राइस ज्यादा हो जाता है, तो आपको कभी भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर कोशिश यूएसडीटी की कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए की, 5,000 रुपए की आपको यूएसडीटी चाहिए, या आपको एक स्पेसिफिक चाहिए कि भाई मेरे अगर मैं 6 स्लॉट से करता हूँ तो मेरे को करीब करीब 315 डाई लगेगी, और $5 की मैक्सिमम मैं अगर मैट्रिक रखता हूँ तो करीब करीब आपको $320 चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पता करने के लिए, अब दोस्तों यहाँ पर लिस्ट तो बहुत बड़ी आएगी, देख रहे हो, यहाँ पर लिस्ट बड़ी आएगी। अब आपको उसको देखने में कि आपका जो मैच कर रहा है, आपको जो जो चाहिए वो मैच करने के लिए कौन शख्स होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है साथियों, उसके लिए आप लोगों को जाना है फिल्टर के ऊपर। ये फिल्टर देख रहे हैं आप, इस फिल्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो साथियों ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। और ये इंटरफेस क्या कह रहा है, आपको कितने पैसे की खरीदनी है, यहाँ पर आप अमाउंट डालिए। दूसरा, आपको पेमेंट मोड कौन सा, कितने मिनट में, किसी किसी को ऐसा है कि मुझे 15, जिसको कि इमीडिएट खरीदना है, इमीडिएट बेचना है, तो दोस्तों हमेशा आप अपना 15 मिनट के ऊपर रखिएगा, और फिर उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरा ये एक रिकमेंडेशन है, किसी को कोई भी फंड लेना है, बेचना है, तुरंत इमीडिएट ही करना, और इमीडिएट ही से सामने से लेना, कोई पेंडिंग में मत रखना दोस्तों। ये बाइनेंस है, बाइनेंस बिल्कुल बैंक है, समझ रहे क्रिप्टो करेंसी का। और दोस्तों वैसे इस बाइनेंस के ऊपर भी कुछ आजकल P2P में भी कोई स्कैमर्स आ गए हैं, देखो ध्यान से कीजिएगा। और दोस्तों अब बात देखिए 15 मिनट का। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट मोड क्या है, आपका जी गूगल पे हो सकता है, फोन पे हो सकता है, कुछ भी वटेवर कुछ भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुझे यहाँ पे मान लिया मेरे को 5,000 रुपए के करीब की मेरे को यूएसडीटी खरीदनी है, राइट, और मेरे को 15 मिनट के अंदर अंदर करना है। अब मैं करता हूँ फोन पे, तो दोस्तों मैं यू ये ओल है ना, ओल पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ओल आ गया और मैंने क्लिक कर दिया फोन पे। अब जैसे ही कंफर्म करूंगा, ये साथियों सारी लिस्ट उन लोगों की आ गई है जो 5,000 रुपए का मिनिमम मुझे दे रहे होंगे। देखिए आप लिस्ट खुद ही देखिए, ये शख्स है अकिरंदन ट्रेडर्स, इनका क्या है देखिए, कंप्लीशन 98.80% एक्यूरेसी है फंड को टाइम पे देना, फंड को बेचने का। और दोस्तों ये देखिए कितनी बार ट्रेड कर चुके हैं, इनका प्राइस 99.92.75 है, और देखिए कितना इनके पास 5,000 से लेकर 102, यानी कि 1,02,000 रुपए का माल, यानी कि यूएसडीटी इनके पास है, आप इनसे ले सकते हो। तो दोस्तों ये है, आप देखिए ऊपर तक जितने के बजाय, और जो जिसका रिस्ट्रिक्टेड दिखाएगा, वो रिस्ट्रिक्टेड वो लोग हैं जिसको बाइनेंस ने उनके अकाउंट को सीज कर दिया है, कोई ना कोई भी उन्होंने जो ट्रांजेक्शन की होगी या कंप्लीट नहीं की होगी, किसी का पैसा ले लिया, फंड नहीं दिया, फंड ले लिया पैसा, ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा साथियों। तो बैंक बाइनेंस उसके फंड अकाउंट को सीज कर देगा और बड़ी दिक्कत से ओपन होता है साथियों, बहुत प्रॉब्लम, बहुत मेल ये वो करना पड़ता है, बड़े जो भी आप ट्रांजेक्शन करो बिल्कुल फेयर डील करना सामने वाले से साथियों। अब जैसे कि दोस्तों आप ये देखिएगा, बाइनेंस बिल्कुल आपका कंप्लीशन सब कुछ आपका डेटा को मेंटेन करता है, जैसे बैंक आपका देख रहा है ना कि आपका एक्यूरेसी, आपके ट्रांजैक्शन, आपने लोन लिया है, टाइम पे दे रहे हैं, तो आपका सिविल जो होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर आपका सिविल भी यहाँ पे एक तरह से डिपेंड करता है बाइनेंस के अंदर। ठीक है, तो आपको मैंने आपको ये बताया। अब देखिए दोस्तों, अब आपने किसी का भी किया होगा, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बाय है, तो आप बाय पे क्लिक करेंगे। लेकिन एक बड़ी ध्यान से बात एक और समझिएगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो कैंसिल भी करनी है पूरे दिन में बाइनेंस में, आप ओनली 3 ट्रांजेक्शन कैंसिल कर सकते हो, फिर उस दिन आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, ये बाइनेंस का एथिक्स और बाइनेंस के रूल रेगुलेशन में आता है। अब चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं इसको बाय पे क्लिक करता हूँ साथियों, ठीक है। अब बाय पे क्लिक करने के बाद बड़े ध्यान से देखिएगा क्या है, वो ये दोस्तों, अगर आपको अमाउंट चाहिए कि मुझे 5,000 की यूएसडीटी चाहिए तो बाई फीट के ऊपर क्लिक कीजिए, और अगर आपको स्पेसिफिक क्रिप्टो चाहिए कि मुझे 50 US डॉलर यूएसडीटी चाहिए तो बाई क्रिप्टो के ऊपर क्लिक कीजिए। पेमेंट डालने के बाद दोस्तों जैसे ही बाई बाई यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। आप बड़े ध्यान से दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं ओपन करूंगा तो ऊपर ये बाय का पोजीशन लग जाएगी, कैंसिल होगी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बहुत सिंपल है, जैसे ही बाय यूएसडीटी पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा, और उस इंटरफेस में सबसे पहले आपका काम क्या है,
वहां पे एक चैटिंग का ऑप्शन होता है साथियों, चैटिंग का। आप उस चैटिंग के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उस पे सामने वाले शख्स को पहले आप चैटिंग पे ये पूछ लीजिए कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं हैं। और दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पे डालेंगे आर यू ऑनलाइन, तो वो तुरंत वहां से मैसेज आएगा यस आई एम ऑनलाइन, या कुछ भी बोलेगा तो बोलेगा आपको आप पेमेंट कर दीजिए। तो आपको क्या करना है साथियों, फोन पे है या जो भी है कोई, और मैं जितने यहाँ पे भी लोग हैं, एक ध्यान जरूर दीजिएगा, आप जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन करें आप उनका मोबाइल नंबर जरूर ले लें। वैसे फोन पे जो लोग करते हैं सामने उनका नंबर आ जाता है, लेकिन कुछ यूपीआई वगैरह कुछ करने वाले लोग हैं ओनली, तो अगर नंबर चाहिए आप उनसे लिखिए काइंडली प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर, काइंडली सेंड मी योर मोबाइल नंबर, ताकि कोई भी बात हो तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकें। राइट दोस्तों। और ये है, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम ले तो रहे हैं थर्ड पार्टी यानी कि पेयर टू पेयर से पैसा, लेकिन कभी भी एक गलती मत कीजिएगा जो कुछ नए लोग कर देते हैं साथियों, वो ये कि आपने बाइनेंस के ऊपर केवाईसी जिससे भी की है, और आपने फोन पे वगैरह पे भी जो भी नाम से आपका अकाउंट है उसी नाम से उसके अकाउंट में पेमेंट जानी चाहिए। तो साथियों आपको लिखा आता है, बाइनेंस बोलता है क्या, थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, या थर्ड पार्टी पेमेंट कोई देता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और उसमें क्या होगा, जो आपने पेमेंट डाली है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो अपना फंड रिलीज करे या ना करे। वो मना भी कर सकता है कि थर्ड पार्टी पेमेंट आई है मैं फंड नहीं दूंगा, थर्ड पार्टी हो सकता है किसी और ने पेमेंट की हो मुझे। तो दोस्तों इस एवज में बाइनेंस भी कुछ नहीं करेगा, बाइनेंस भी यही मैसेज आपसे प्रूफ मांगेगा कि दिखाइए स्क्रीन शॉट आपने जो पेमेंट भेजी है, आपने तो पेमेंट भेजी है XYZ के नाम से, तो ये पेमेंट थर्ड पार्टी है। इसलिए जिस नाम से आपका बैंक अकाउंट में मेंशन है, जिस नाम से केवाईसी है, उसी नाम से उस शख्स को पेमेंट जानी चाहिए साथियों। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़े ध्यान से समझने वाली है। कुछ लोग गलती कर देते हैं जो नए आए हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये फोन पे आया है मैं अपनी वाइफ के नाम से, फॉर एग्जाम्पल कि मैं तो यहाँ पे लाइन हूँ, मैं अपनी वाइफ के अकाउंट से पेमेंट कर देता हूँ। दोस्तों वो एक्सेप्ट नहीं है, आपका फोन है, आपके ही अकाउंट से उनको पेमेंट जानी चाहिए। और कोई भी पेमेंट करो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा साथियों, पेमेंट का उनके ट्रांजैक्शन मैच कराने के लिए। ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही आप फोन पे वगैरह पे उनको पेमेंट करोगे स्क्रीनशॉट ले लोगे, जैसी पेमेंट होने के बाद आपके वहां पर एक नीचे ऑप्शन आता है क्या, पेमेंट ट्रांसफर नोटिफिकेशन आता है, ट्रांसफर नोटिफाई। उस पेमेंट ट्रांसफर नोटिफिकेशन को आप जैसे क्लिक करेंगे, उसको इम्पोर्टेंट क्लिक करना जरूरी है। जैसे आप वहां पे उसको क्लिक करेंगे तुरंत वहां पर एक उस जो सामने बाइनेंस जिससे हम खरीद रहे हैं उसके पास एक मैसेज जनरेट तुरंत होगा कि पेमेंट सेंड हो चुकी है, उसको एक मैसेज आएगा पेमेंट रिसीव्ड। तो वो जैसे ही पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक करेगा तुरंत उसके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा क्या, कि आपके पास पेमेंट आ गई है, अब इनको यूएसडीटी रिलीज कर दो। वो जैसे ही क्लिक करेगा सेंड एक कोड जनरेट होगा उसके पास, वो सेंड कोड उसको जीमेल के ऊपर आएगा, जीमेल पे आएगा। वो 6 डिजिट का जो भी कोड आएगा वो जैसे ही अंदर डालेगा, एंट्री करते ही विद इन सेकेंड आप लोगों के अकाउंट में साथियों वो यूएसडीटी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये प्रोसीजर आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब मुद्दा दोस्तों ये आता है कि जो फंड आया है, वो जो फंड आएगा वो फंड कहाँ पर आएगा साथियों, वो फंड आपके आएगा कि कहाँ पर, वो फंड आपको दिखाई देगा वॉलेट के अंदर। आप वॉलेट में जैसे ही जाएंगे साथियों, वॉलेट के ऊपर जैसे ही जाएंगे आप फंड आएगा आपके फंडिंग के ऊपर, ऊपर देख रहे हो फंड के ऊपर, उस फंडिंग पे क्लिक करेंगे तो साथियों तुरंत यहाँ पर आपको जैसे यूएसडीटी दिखाई दे रहा है, मैंने परचेज किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर तुरंत आपको यूएसडीटी दिखाई दे देगा कि उस आपने 50 यूएसडीटी खरीदा, 50 यूएसडीटी उसने रिलीज कर दिया है। तो साथियों ये प्रोसीजर है आपको बाय करने का। अब ये क्या करना है, अब ये जो आपका यूएसडीटी आया है, अब ये यूएसडीटी दोस्तों जो आया है अब आपको कहाँ पर चाहिए, ये आपको चाहिए आपके ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर।
क्योंकि आईडी ट्रस्ट वॉलेट पे लगानी है या टोकन पॉकेट पे लगानी है, तो आपको क्या करना है, आपको साथियों यहाँ से फंड को उधर ट्रांसफर करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जा करके आप लोगों को यूएसडीटी वगैरह का आपको एक रिसीविंग एड्रेस चाहिए। वो रिसीविंग एड्रेस कहाँ पर मिलता है, वो रिसीविंग एड्रेस ट्रस्ट वॉलेट पे गए दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट पे जैसे ही गए साथियों, फॉर एग्जांपल ये वाला रिसीविंग एड्रेस है, मैं डाई के ऊपर जाऊंगा ना साथियों, जैसे ही डाई पे, ये मेरा तो वॉच वॉलेट है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे गया, ये मेरे ही वॉलेट बना हुआ है, मान लीजिए वॉलेट पे गया। अब मेरे को डाई के अंदर गया, डाई के अंदर उस पे यूएसडीटी, अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर यूएसडीटी का आप ऐड कर लीजिए, ऐड टोकन से करके मैनेज क्रिप्टो पे। अब मैं यूएसडीटी पे जाऊंगा, तो मुझे उसका रिसीविंग एड्रेस चाहिए, क्योंकि मुझे फंड क्या करना है, बाइनेंस से रिसीव करना है। तो ऊपर रिसीव पे क्लिक करेंगे और ये वाला एड्रेस, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद साथियों आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है बाइनेंस के ऊपर। अब बाइनेंस पे जाने के बाद आपको फंडिंग पे है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है साथियों रिसीव, विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो विड्रॉ के ऑप्शन दोस्तों दे देखिए, क्या आपको क्या विड्रॉ करना है, कौन सी क्रिप्टो करनी है, मुझे करनी है यूएसडीटी। ऊपर देख रहे हैं आप यूएसडीटी है, मैंने यूएसडीटी पे क्लिक किया। अब आपके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इस पे आपको सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पे क्लिक करना है, ऊपर वाले को क्लिक किया, ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब ये इंटरफेस क्या बोलता है, जो आप जिस एड्रेस के ऊपर आपको अपना यूएसडीटी लेके जाना है वो यहाँ पर डालिए, और आपको नेटवर्क कौन सा, कौन से नेटवर्क पे काम करते हो। तो साथी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग गलती कर देते हैं। तो आपको नेटवर्क के यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे, आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन, क्योंकि हम लोग पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पॉलीगॉन नेटवर्क पे क्लिक करके, अब आता है फंड अमाउंट, कितना चाहिए, सारा का सारा लेके जाना है या कुछ यहाँ पे छोड़ना है, कुछ वहां पर। अगर आपको सारा ले जाना है, तो देखिए मैक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए और विड्रॉ कर दीजिए। जैसे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, आप लोगों के जीमेल पे एक कोड जनरेट होगा, 6 डिजिट का कोड को कॉपी करके कोड को जैसे ही डालेंगे, तुरंत फंड दोस्तों आपके वहां पर ट्रांसफर होने लगेगा। एक बार और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप अपनी ट्रांजैक्शन को यहाँ पर भी देख सकते हैं कितनी हो गई है, ऊपर घड़ी दिखाई दे रही होगी आपको, आप उस घड़ी पे क्लिक करेंगे तो ये सारी ट्रांजैक्शन बची है, पेंडिंग है, तो जो भी होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर रिफ्रेश करेंगे, ये यूएसडीटी वहां पर चली जाएगी साथियों। तो ये वाला प्रोसीजर था, क्या मैंने बताया, ये प्रोसीजर था भाई दोस्तों बाय का। और आपको एक और अब आपको आईडी लगानी है किसमें, डाई में, तो आप वहां पर स्वैप कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए साथियों, यहाँ पे एक स्वैप का ऑप्शन होता है ऊपर ही, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये स्वैप का ऑप्शन है नीचे, ये रहा। इस स्वैप पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास जो भी मान लिया यूएसडीटी है, तो ऊपर यूएसडीटी को सेलेक्ट कर लीजिए। यू पे मतलब यू पे आप क्या पे कर रहे हैं, और यू गेट मतलब आपको किस में कन्वर्ट करना है, डाई में। तो ऊपर यूएसडीटी करके नीचे डाई, और प्रीव्यू स्वैप के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका स्वैप कर देगा, आपका यूएसडीटी से डाई बना देगा, और आप अपनी आईडी को आराम से लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन हुआ दोस्तों यहीं पे। अब मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ दोस्तों, कि बाइनेंस का अपडेट जो है, आप इसके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट का, आप जैसे यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, कि आपको कौन सी क्रिप्टो करेंसी में किसके अंदर कन्वर्ट करनी है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रॉम ओ टू, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास BUSD या कोई भी आपको पास USDT है, कुछ भी है, क्लिक करेंगे ऊपर, और नीचे जिसमें चाहिए क्लिक करके, और 100% करनी है तो 100% पे क्लिक कर दीजिए,
और साथियों प्रीव्यू कन्वर्जन कर दीजिए। विद इन सेकेंड साथियों वहीं पर ही आपका क्रिप्टो कन्वर्ट कर देगा और आप अपने ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाइए। तो दोस्तों ये फीचर था बाइनेंस के ऊपर, आपको बाय को खरीद के बाय करके उसको कन्वर्ट करके और अपने ट्रस्ट वॉलेट पे लेके जाने का। दोस्तों ये प्रोसीजर है जो सिंपल आप एक बार करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये तो मैंने दोस्तों आपको बताया बाय करने का। अब कुछ लोग भी एक चीज समझ लोगे, चलो बहुत अच्छी बात है बाय करना आ गया, अब मेरे अकाउंट में जो इनकम आज आई है मुझे उसको सेल आउट करना है और मुझे इमीडिएट पैसा चाहिए चाहे रात के 2 बज रहे हो। अब मुद्दा ये भी बहुत बड़ा है दोस्तों, मैंने आपको बताया ना दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको एक एग्जाम्पल का तौर समझाना चाहता हूँ। साथियों बहुत युग पहले आपने फेमस युद्ध हुआ था पूरे पूरे जो भारतवर्ष में लड़ा, नाम है जिसका है क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको महाभारत बोलते हैं। उसके अंदर एक कैरेक्टर बहुत शानदार था जिसको अभिमन्यु का बोला गया था। साथियों उस अभिमन्यु को जो चक्रव्यूह की रचना थी उसके अंदर घुसना तो आता था लेकिन उसको तोड़ के बाहर नहीं आना आता था, जिसकी वजह से दोस्तों एक बहुत बड़ा मृत्यु का कारण बना। तो मैं ये एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, किसी को बाय करना आ जाए सेल करना ना आए तो दोस्तों नहीं जीत पाओ। तो आपको सेल आउट भी करना आना चाहिए, आपको बाय भी करना आना चाहिए। तो मैंने अभी आपको दिखाया दोस्तों बाय कैसे करते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको सेल आउट कैसे करते हैं। वापस P2P पे जाएंगे, डिपॉजिट पे P2P पे जाएंगे। अब आपके सामने देखिए दोस्तों, पहले बाय किया था, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम सेल। अच्छा सेल किनको करेंगे, अब सेल हम करेंगे, अब जो खरीदने वाला होगा वो हमारा बायर होगा और जिससे हम कर रहे हैं हमें सेल। तो अब क्या करना है साथियों, आपको सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये लिस्ट आपकी उन लोगों की आ गई है जो लोग फंड खरीद रहे हैं और उनका प्राइस भी आ रहा है 92। और बड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आप खरीदने जाते हैं मार्केट में तो आपको थोड़ा प्राइस अप मिलेगा, जब आप सेल आउट करने जाते हैं तो मार्केट में प्राइस सेल पे जाएगा। राइट दोस्तों। अब क्या है, अब आप देखिएगा, समझने की बात है। अब जैसे कि वहां पर बायर थे, ये सेलर भी है, बायर है, हम सेलर। क्या है, इसने 151 ट्रेड की है दोस्तों, कंप्लीट कितनी 96.80 है और इसका प्राइस क्या है 92। और इसको क्या है, ये 15 मिनट का समय है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 US डॉलर है, तो आप USDT है, तो आपको क्या जाना है, वापस फिल्टर पे जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है कि मेरा करीब अगर 92 के रेट का है, 90 का भी रेट लगाएंगे 100 है तो करीब करीब 9,000 रुपये का पड़ेगा अंदाजा। ठीक है, और 15 मिनट। और दोस्तों पेमेंट मोड क्या डालना है, फोन पे वगैरह जो भी है, आप फोन पे वगैरह करेंगे कुछ भी करेंगे दोस्तों, क्लिक किया आप लोगों ने, तुरंत क्लिक करके आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। और सामने आप लोगों के सामने एक इंटरफेस यानी कि आपकी बिड लग गई है, यानी कि आपका एक ऑर्डर क्लियर, आपका ऑर्डर लग गया है। तुरंत सामने वाला बंदा आपको मैसेज करेगा कि आर यू ऑनलाइन, आपको बोलना ऑनलाइन पेमेंट की दिया। अब दोस्तों जो सेल आउट करता है ना उसको फोन पे नंबर नहीं मिलता, दिखाई नहीं देगा, तो आप क्या करना, आप भी उनसे रिक्वेस्ट बोलना काइंडली सेंड योर मोबाइल नंबर प्लीज, उनका मोबाइल नंबर जरूर लीजिएगा। जो जीपे वगैरह या यूपीआई वगैरह करते हैं तो फोन आपके पास होना चाहिए, कोई कोई ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी लिया दिया कर सकते हैं। तो वहां पे जैसे ही दोस्तों क्या होगा, तो आप उसको बोलना काइंडली पे फास्ट या जो भी कि प्लीज पेमेंट कर दीजिए, तो वो आपको पेमेंट करेगा। तो उसको आप भी बोल सकते हैं काइंडली सेंड मी ए स्क्रीनशॉट या पेमेंट रिसीट। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे चैटिंग पे जाके तो वो आपको जैसे ही पेमेंट कर देगा आपके अकाउंट में। तो साथियों सबसे पहले आप अपने अकाउंट को चेक करना है, या मैसेज जो आता है आपको कंफर्म होना चाहिए आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई है। तो साथियों पेमेंट होने के बाद ही आगे का प्रोसीजर करना, नहीं तो आजकल स्कैमर बहुत है। तो क्या है, जैसी पेमेंट आएगी वो वहां पर आपने जब बाय किया था आपने क्या प्रेस किया था, आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया था कि पेमेंट ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, क्लिक करने के बाद तो दोस्तों वो मैसेज जैसे ही जाएगा, अब मैसेज आपके पास है।
तुरंत आपके पास एक पेमेंट हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर का, जिसको बोलते हैं पेमेंट रिसीव्ड। जैसे ही आपने अकाउंट चेक किया ना, तुरंत आप उस पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे। एक ऑप्शन है कि यू हैव पेमेंट रिसीव्ड, या आर यू रिसीव्ड द पेमेंट ऑल परफेक्टली। तो सेकंड नंबर के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तुरंत आपके सामने एक सेंड कोड जनरेट होगा। आप सेंड कोड पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपके जीमेल के ऊपर 6 डिजिट का एक नंबर जाएगा। उसको कोड करके बाइनेंस के अंदर जैसे ही डालेंगे, विद इन सेकेंड वो फंड कट के आपके वहां से चला जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको प्रोसीजर एक और ये मैंने बताया, आप ध्यान से एक और चीज समझिएगा। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, ये मैं थोड़ा बताना थोड़ा स्किप हो गया, कि जैसे आप फंड को वहां पर लेके गए थे, ऐसे ही ट्रस्ट वॉलेट से आपको फंड को बाइनेंस पे लाना है। और हर बाइनेंस के अकाउंट का हर शख्स का एक यूनिक एड्रेस कोड होता है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट का होता है। तो आपको कहाँ पर मिलेगा? आपको मिलेगा दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आप गए वॉलेट के ऊपर, नीचे वॉलेट पे जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब किसी से फंड आता है तो आता है फंडिंग के ऊपर, और आप ट्रस्ट वॉलेट से फंड जब यहाँ पर लाएंगे, वो आता है साथियों स्पॉट के ऊपर। ऊपर स्पॉट दिखाई दे रहा है, स्पॉट पे आता है। तो आप स्पॉट पे जाइए, और यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको करना है डिपॉजिट। तो आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब डिपॉजिट क्या करना है? यूएसडीटी पे क्लिक कीजिए। और कौन सी नेटवर्क का आपको यहाँ पर डिपॉजिट लाना है? लाना है पॉलीगॉन का। तो अब आपके सामने देखिए ये वाला इंटरफेस आ गया है। यानी कि आपका वॉलेट एड्रेस कोड कौन सा है? ये रहा, 3E60। ये आपको कॉपी करके, और आपको ट्रस्ट वॉलेट पे जाकर यूएसडीटी पे क्लिक करके आपको सेंड कर देना है। जैसे हम ट्रस्ट वॉलेट पे लेते भेजते हैं, लेते रिसीव करते सेंड करते, सेंड करेंगे। जैसे ही सेंड करेंगे साथियों, आपके यहाँ पर चेक कर सकते हो कि अभी कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत आपके यहाँ पर स्पोर्ट के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा यूएसडीटी। अब आपको क्या करना है? जो सेल आउट करना है वो स्पोर्ट पे नहीं होगा, वो सेल होगा फंडिंग के ऊपर दोस्तों। तो फंडिंग पे लाने के लिए क्या करना है आपको? तुरंत दोस्तों आपको ट्रांसफर पे क्लिक करना है। तो आप ट्रांसफर पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर क्या लिख रहा है कि फ्रॉम स्पोर्ट टू फंडिंग। तो आपको क्या ट्रांसफर करना है? यहाँ पर एरो पे क्लिक करके यूएसडीटी या डाई जो भी है, मैटिक है, जो भी, उस पर क्लिक करेंगे, 100% नेक्स्ट पे करेंगे, और आप नीचे कंफर्म ट्रांसफर करेंगे। विद इन सेकेंड आपका फंड फंडिंग के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ से आप सेलिंग की बिड लगा सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताई है दोस्तों। तो ये है सेल करने का और बाय करने का तरीका दोस्तों। तो आप इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक बार अगर करेंगे, तो साथियों मैं हमेशा 100% बोलता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले साथियों, क्योंकि ये एक ऐसा है जो बाइनेंस के ऊपर फंड खरीदा और बेचा जाता है। और दोस्तों एक और बात बताता हूँ, आपने एक चीज इंपॉर्टेंट नोट की होगी, कि बाइनेंस कोई भी पैसों का लेन देन पहले करता है, फंड का लेन देन बाद में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बाय करना है, तो सबसे पहले आपके पैसे उन सामने वाले के अकाउंट में डलवाता है। और जब उसके अकाउंट में पैसा चला जाए, बाद में आपके अकाउंट में फंड को लेता है। तो साथियों कितनी फेयर डील हुई। ऐसे ही जब आपको कोई फंड सेल आउट करना है, तो बाइनेंस पहले जो लेने वाला है उससे पैसे लेकर पहले आपके अकाउंट में डलवाता है, बाद में आपसे फंड रिलीज करके सामने वाले के अकाउंट में डालता है। तो इसका मतलब हमें क्या है? इसका मैसेज ये जाता है, हमें भी काम बाइनेंस की तरह ही करना है, बिल्कुल फेयर डीलिंग करनी है। क्या कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपस में ही कर लेते हैं, कि आपके पास 100 डाई है, हाँ बोलता है, तो पहले ध्यान देना जितने भी लोग हैं हाउसफुल मीटिंग में साथियों, कोई भी डीलिंग फेयर होनी चाहिए, चाहे वो आपकी टीम हो चाहे आपकी अपलाइन हो। कि सर आपके पास 100 डाई है, हाँ मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूँ, आप मुझे डाई दीजिए। पेमेंट जाने के बाद डाई तुरंत जो ले लोगे, वो है दोस्तों फेयर डीलिंग।
और यहाँ पर बहुत सारे, मैं अगर आपको बताऊं, बहुत सारी टीमों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उधार का काम करते हैं। और दोस्तों, जो उधार का काम करते हैं वो टीमें ज्यादा लंबी चलती नहीं है, वो खत्म हो जाती है साथियों। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को 10 डाई दे दो, पैसे दे दूंगा, ये कभी मत करना दोस्तों। नहीं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप देंगे तो, साथियों 10 डाई जब आप उसको देंगे, समझ लेना आपका बिजनेस खत्म होने पे है। वो क्यों? उसने आपने उसको 10 डाई दे दिए, अब आप उसको पैसे मांग नहीं पाएंगे और वो आपको देगा नहीं। और जब वो पैसे नहीं देगा तो साथियों वो बिजनेस को छोड़ना पसंद करेगा, पर 10 डाई को देना नहीं करेगा। इसलिए डीलिंग, ना तो डाई दोस्तों किसी से उधार में लेनी है, ना ही डाई किसी को देनी है, ना लेनी है। चाहे आपके अपलाइन भी क्यों ना हो। अगर आपके अपलाइन भी कह रहे हैं कि मुझे 50 डाई दे दो अभी, नहीं सर पहले पैसे दो। और अगर मैं, आप मेरी टीम के अंदर देख लेना दोस्तों, आज तक जीवन में कि अपनी टीम हो या अपलाइन हो, पहले पैसे का लेन देन करता हूँ। पैसा दिया, डाई लिया, पैसा दिया, डाई लिया, पैसे लिया, डाई दिया। बिल्कुल नहीं करूंगा। यही रीजन है जो टीम के अंदर बिल्कुल फेयर डील होती है। और साथियों, अगर आपने अपनी टीम में से किसी के भी उधार अगर डाई ले ली, तो समझ लेना साथियों टीम का पतन होना शुरू हो जाएगा। और मैंने अच्छी बड़ी बड़ी टीमें खत्म होती देखी है। तो साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी इस ट्रेनिंग के माध्यम से ध्यान दीजिएगा। कोई भी हो, अगर आप बोले कि मेरे को 10 डाई दे दो, तुरंत बोल देना आज की ट्रेनिंग में यही सिखाया गया है सर। ना तो आज का उधार का बंद, उधार कल से और कल कभी नहीं आता। पैसे लो, पहले पहले पैसे दो। और दोस्तों देखना, आपकी जब डीलिंग ऐसी रहेगी, आपकी टीम सीखेगी, और आपकी टीम सीखेगी ना, तो साथियों फेयर डीलिंग की वजह से सब लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, एक अच्छा लीडर भी ऐसी फेयर डील ना होने की वजह से छोड़ के चला जाता है। क्यों? उससे आपने 20 डाई ले ली, उसने बेचारे ने दे दी, लेकिन वो पैसे आपसे नहीं मांग पाया, और उसने आपने दिए नहीं, तो उस बिजनेस को ही छोड़ जाता है। कि ऐसे लोग हैं हमें से डाई। तो दोस्तों जितनी भी अपलाइन है, मैं भी अपलाइन में आता हूँ, तो जितने भी अपलाइन हैं, जितने भी टीम एसोसिएट्स हैं, बिल्कुल फेयर डीलिंग रखो दोस्तों। ना किसी से डाइयां लेनी है, ना, ना किसी को डाई देनी है साथियों। तो मेरा मतलब सिर्फ कहने का यही है साथियों। और जितने लोग भी हैं, आज हमने जो ट्रेनिंग दी है साथियों आपको सिखाने के लिए। मत कहना आज के बाद अपनी अपलाइन को, मेरे को डॉलर दे दीजिए, मेरे को डाई दे दीजिए, मेरे को ये दे दीजिए। खुद से दोस्तों, खुद से, चाहे आज आप 10 डाई या 10 यूएसडीटी खरीद के और बेच के देखिए दोस्तों, कितना लगेगा? से 100-200 रुपए। लेकिन एक बात और आपको बताता हूँ साथियों, ध्यान दीजिएगा। जब आप बाइनेंस से यूएस डॉलर या कुछ भी यूएसडीटी कुछ भी हो, जब आप अपने ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रांसफर करेंगे, तो दोस्तों करीब करीब $1 का फंड बाइनेंस लेता है ट्रांसफर करने। तो इसलिए जब आप किसी से पैसा लेते हैं और आपको बाइनेंस से खरीदना है, तो साथियों करीब करीब 1-1.5 डॉलर का फंड का एक्स्ट्रा पैसा लेके आ, नहीं तो आपकी जेब से लगेगा। ये बिल्कुल फेयर डील बता रहे हैं। और उनको कह के बोल देना चाहे आप कि सर अगर बाइनेंस से खरीदेंगे हम लोग, तो सर 1 डॉलर का लगता है। और लेकिन सबसे बड़ी चीज, कितनी अच्छी बात हो कि आप सामने वाले को ही बाइनेंस पे केवाईसी करा के, उन्हीं के अकाउंट से खरीदवा के, उन्हीं के अकाउंट में डलवा के आईडी लगवाइए, ताकि वो सीख जाए साथी, उसके पास बैठ के ये काम कीजिए। तो ये है एक्चुअल में बिजनेस। और उसको भी पता चलेगा कि मुझे सब कुछ सिखा रहे हैं। और साथियों, बाइनेंस एक ऐसा है, रात के 2 भी बज रहे हो, आपको पैसों की जरूरत है, तो दोस्तों आप ट्रांसफर कर लीजिए अपने अकाउंट में P2P के माध्यम से। सो माय डियर फ्रेंड, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो आपको मैं ये ट्रेनिंग सेशन या ये मैं कोई भी टेक्निकल सेशन मुझे पसंद है, जो मैं देना प्रोवाइड करना पसंद करता हूँ अपने मेटाफोर सिस्टम से रिलेटेड। तो दोस्तों सीखिए कैसे होता है, कैसे। शुरू शुरू में दोस्तों मैंने इतने उतावलेपन में, क्या हुआ, 2,000 रुपए का फंड मैंने फंसाया था। वो क्यों? जो मैंने अभी आपको बताया कि आप थर्ड पार्टी पेमेंट मत करना, मेरे से हो गई थी, कोई बात नहीं, मैंने सीखा। लेकिन उससे मेरे को सीख मिली एक बहुत बड़ी, क्योंकि मैं खुद से करना चाह रहा था। अगर मैं अपनी अपलाइन के सुपरविजन में करता तो मैं नहीं लॉस होता। तो आप जितने लोग भी हैं, अपनी अपलाइन के सुपरविजन में ही कीजिएगा, तो आप 100% कर पाएंगे।
सीखिए और सिखाइए। और ये लाइव सेशन दोस्तों यूट्यूब पे मिलेगा, दोबारा से देखिए आज, देख के और खुद से कीजिए। साथियों आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आज नई चीज सीख के कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग आ रहे हैं, सीखिए, आगे बढ़िए।